नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के रियल क्राइम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर निर्मम हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे की। खुलासे के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको श्रद्धा वालकर निर्मम हत्याकांड के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे की बात करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी, गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि व्यक्ति के मौत से पहले ही व्यक्ति को आहट मिलने लगती है। आहट कई तरीके से होता है, किस तरह के आहट मिलते हैं। हालांकि यदि आहट को व्यक्ति पहचान लेता है तो शायद वो मौत को कुछ समय के लिए टाल सकता है, क्योंकि मौत एक शाश्वत सत्य है जो सभी को आना है, लेकिन समय से पहले आए ये अच्छी बात नहीं है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर निर्मम हत्याकांड की। निर्मम इसलिए क्योंकि श्रद्धा की कई टुकड़े किए गए थे और कई टुकड़े करके उसको फ्रीज में रखा गया था और एक एक टुकड़े करके उसको बाहर फेंका जा रहा था, जिससे कि लोग पता न चल सके। तो आपको बता दें कि श्रद्धा को 2 साल पहले ही आहट मिल चुकी थी, क्योंकि श्रद्धा की बहुत ही निर्मम तरीके से पिटाई हुई थी। आपको बता दें यह खुलासा जो है श्रद्धा के दोस्त ने किया है। 2 साल पहले भी आफताब ने की थी हत्या की कोशिश, किसकी? श्रद्धा की। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल को करके श्रद्धा को पुनः जो है उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने 2 साल पहले भी श्रद्धा की हत्या की कोशिश की थी। तब भी मामला पुलिस तक पहुंचा था। उस वक्त श्रद्धा आफताब से अलग होने की सोचने लगी थी। हालांकि सातिर आफताब ने भावनात्मक रूप से श्रद्धा को ब्लैकमेल कर मना लिया था। आपको बता दें कि मुंबई में रहने वाले श्रद्धा के दोस्त राहुल राय ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया कि 2020 में आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा था। श्रद्धा के चेहरे और शरीर पर काफी चोट भी आई थी। तब श्रद्धा ने अपने दोस्त से मदद मांगी थी। राहुल के अनुसार श्रद्धा की मदद के लिए उन लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर आफताब के खिलाफ शिकायत की थी। उस वक्त भी श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को बताया था कि आफताब उसे अक्सर मारता पीटता है। काश यदि श्रद्धा उसी वक्त अलग हो गई होती तो आज वो जिंदा होती। श्रद्धा ने पुलिस को खुद ही कार्रवाई करने से रोक दिया था, क्योंकि श्रद्धा बेइंतहा प्रेम करती थी आफताब से। श्रद्धा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया था। पुलिस ने कहा था कि वह आफताब को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। इस पर श्रद्धा पीछे हट गई। उसने पुलिस से कहा कि रिलेशनशिप में ऐसा होता रहता है। अगले दिन पुलिस ने श्रद्धा को थाने बुलाया था। तब श्रद्धा ने आशंका जताई थी कि आफताब किसी दिन उसकी हत्या कर देगा। उसने पुलिस को भी बताया कि 2 साल पहले आफताब ने उसकी हत्या की कोशिश की थी और वह अक्सर उसे मारता पीटता था। श्रद्धा को घर में बंद रखता था आफताब। आपको बता दें, हालांकि तमाम मीडिया की सुर्खियों में आप सभी को इस तरह की जानकारियां मिल चुकी होंगी कि श्रद्धा को अक्सर वो दरवाजे के अंदर, घर के अंदर बंद रखता था। और बता दें, इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में श्रद्धा ने इस बात का भी खुलासा किया था कि आफताब उसे घर से निकलने नहीं देता है और अक्सर दरवाजे में बंद रखता है।
तब भी आफताब के कई अफेयर थे। वह कई अलग अलग लड़कियों से बात करता था। उसने पुलिस को भी बताया था कि आफताब ड्रग्स का आदी भी है, ड्रग्स तस्करी के रैकेट से भी वह जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचें, श्रद्धा सब कुछ जानती थी, कई लड़कियों से अफेयर था, ड्रग्स का आदी था, ड्रग्स तस्करी करता था, लेकिन क्या करती श्रद्धा? क्योंकि श्रद्धा तो बेइंतहा प्यार करती है, और प्यार इसलिए करती है कि उसको मौत का इंतजार था। क्योंकि कहा जाता है कि जब सर पे मौत मंडराने लगती है तो इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको आगे बता दें, श्रद्धा के दोस्त राहुल राय के अनुसार जब उन लोगों ने इस शिकायत के कुछ समय बाद श्रद्धा से संपर्क किया और हालचाल जाना, तब श्रद्धा का रिएक्शन एकदम बदल चुका था। श्रद्धा ने उनसे कहा कि वह उसकी चिंता न करें, प्यार भरे रिश्तों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। राहुल के अनुसार इसके बाद उन लोगों का श्रद्धा से कभी संपर्क नहीं हुआ। अब आपको आगे बता देते हैं, श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिवंगत आत्मा की शांति व श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग भी अब सामने आ चुके हैं। दिल्ली के छतरपुर, घिरटोनी, महिपालपुर, महरौली, बसंत कुंज, बिजवासन और कापड़हेड़ा में बृहस्पतिवार को कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च शाम 6 बजे आयोजित हुई। इसमें इलाके के तमाम नागरिक शामिल हुए। यह मार्च छतरपुर के दुर्गा आश्रम मंदिर से होकर शनि हनुमान मंदिर यानी छतरपुर मेट्रो तक निकाला गया। दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र स्थित छतरपुर में लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर हत्या मामले में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। दिल्ली पुलिस को आफताब के खिलाफ अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उसके आरोपों को सिद्ध कर सके। अभी तक पुलिस ने श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है और न ही उसका कटा सिर बरामद हो पाया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी नहीं मिल सका है। सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस अब आफताब को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी जाएगी। इस साल मई में दिल्ली शिफ्ट होने से पहले आफताब और श्रद्धा घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गए थे। श्रद्धा को घूमना फिरना बेहद पसंद था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आफताब और श्रद्धा ने एक साथ कई जगहों का भ्रमण भी किया था। और आपको आगे बताते हैं कि 5 दिन हिरासत में रहने के बाद भी पुलिस ने उससे सच नहीं उगलवा पाया। वह लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गुरुवार को साकेत कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला की अदालत ने आफताब की रिमांड की अवधि को और 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। आफताब ने सच उगलवाने के लिए अदालत ने उसका नार्को टेस्ट करवाने की भी अनुमति दे दी है। आपको बता दें, श्रद्धा के पिता भी अब सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरती मां से भी आफताब श्रद्धा को नहीं मिलने दिया था। यह चौंकाने वाली खुलासा श्रद्धा के पिता की है। बई की युवती श्रद्धा वालकर हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भी सामने आया कि श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोपित आफताब अमीन पूनावाला गुस्सैल किस्म का था। श्रद्धा के दोस्तों ने भी कबूल किया कि आफताब ने कई बार उसकी पिटाई की थी और उस पर खूब गुस्सा भी करता था। अब इसी मामले में श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर का कहना है कि वर्ष 2021 में जब उसकी पत्नी बीमार थी तो बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन आफताब नहीं मिलने दिया। पिता विकास ने यह भी बताया कि बीमार हुई मां को श्रद्धा देखना चाहती थी, लेकिन आफताब ने मिलने नहीं दिया। गौरतलब है कि मां की मौत के बाद श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफताब के साथ पिता से मिलने गई थी। इस दौरान आफताब की पिटाई का जिक्र श्रद्धा ने भी किया था। इस पर पिता ने उसे घर पर साथ रहने के लिए भी कहा था, लेकिन वह नहीं मानी। श्रद्धा के मुताबिक इस दौरान आफताब ने पिता के सामने पिटाई की बात पर माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं करने की भी बात कही थी। उधर श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण की माने तो आफताब के साथ वह खुश नहीं थी, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रेम अंधा होता है।
एक दिन तो दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया था। इस दौरान लक्ष्मण के पास श्रद्धा का फोन भी आया था और उसने कहा था कि अगर रात आफताब के साथ रहूंगी तो वह उसे मार डालेगा। वहीं व्हाट्सएप ऐप के इस मैसेज के बाद श्रद्धा के कहने पर उसके दोस्त उस रात उसे घर गए और उसे घर से बाहर ले गए। कुल मिलाकर उस दिन श्रद्धा की जान बच गई, लेकिन 18 मई 2022 को ऐसा नहीं हुआ। श्रद्धा को आफताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर मार डाला। उसके बाद उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट डाला। सबूत छिपाने के इरादे से श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया। इसके लिए आफताब ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा। इसके बाद कई दिनों तक आधी रात को निकलता था और महरौली के जंगल में 100 के टुकड़े फेंकता था, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। तो इस तरह की निर्मम हत्या आफताब ने श्रद्धा वालकर की थी। कई बार आप सभी दर्शकों ने देखा कि श्रद्धा वालकर को कई बार ईश्वर ने उससे अलग होने की दी कि आप अलग हो जाओ, लेकिन प्रेम में पागल श्रद्धा नहीं सुन पाई, न समझ पाई और अंत में 18 मई को यह दुनिया को अलविदा कह दी। तो रियल क्राइम में हम और लेके आएंगे कुछ नई कहानी, कुछ नई हकीकत, लेकिन तब तक के लिए हमें दे इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।